हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो वीवीआई क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, ये वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम ये पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ऊर्जा का उत्पादन किस किस जैव प्रक्रम के द्वारा होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन वैसा जैव प्रक्रम है जिनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशी रस में। तो आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशी रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो सजीव में कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन। हाँ दोस्तों, श्वसन। सजीव में श्वसन क्रिया होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सजीव में सभी जो जैव प्रक्रम है वो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी जैव प्रक्रम सजीव में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपादों के द्वारा। किसके द्वारा करता है? कुटपादों के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणिसम। प्राणिसम, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्राणी समपोषी। पैरामीशियम जो है प्राणी समपोषी जीव है। तो इसमें पोषण की जो विधियां पाई जाती है वो प्राणी सम पोषण विधि होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को किस में बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को बोला जाता है निश्वासन। ये स्वाक्षोवास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वाक्षोवास। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो स्वाक्षोवास बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इनाइमल, और ये सबसे कठोर होता है। शरीर के सबसे कठोर अंग जो होता है वो इनाइमल होता है, जो दांत के सबसे ऊपरी परत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल में, कैरोटीन में, हीमोग्लोबिन में, या इनमें कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है श्वसन वर्णक। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त हमें कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है।
तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, कीटों में जो श्वसन अंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ये जो है ये रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक होता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से विभिन्न होती है? ठीक है, भिन्न होती है मतलब अलग होती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है ऑप्शन? ऑप्शन कह रहा है पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से भिन्न है? तो ये सभी जो है, ये सभी जो प्रक्रिया है वो पौधों में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कह रहा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम जैसा कि आप लोग को पता होगा फ्लोएम और जाइलम के बारे में। ये क्या करता है, जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण को जड़ के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है पत्तियों तक। ठीक है दोस्तों, और फ्लोएम जो है वो क्या करता है, खाद्य सामग्री जो हर पत्तियों में जो भोजन बनाते हैं पौधे, तो वो क्या करता है फ्लोएम पत्तियों से लेकर नीचे की तरफ जड़ तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर लेकर जाता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। अभी फ्लोएम के बारे में देखें दोस्तों। अब जाइलम क्या करता है, ये जल का वहन करता है। क्या करता है? जल का वहन करता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या होती है दोस्तों? तो निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इगुलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रतिक्रिया उत्तरदायी होती है? कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। परासरण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, रसारोहण नहीं होगा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा विसरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विसरण। इगुलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो विसरण की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विसरण, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो जल संवाहक उत्तक कौन है दोस्तों? तो 19 का जो जल संवाहक, जल को ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम जल संवाहक उत्तक हो गया। और फ्लोएम जो होगा वो जो हरे पेड़ पौधे पत्तियों में भोजन बनाता है उसको ले जाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त पट्टिकाणु क्या कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, श्वसन, गैसों का परिवहन, रक्त के जमने में सहायता करना, उत्सर्जन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये रक्त के जमने में सहायता करता है। रक्त पट्टिकाणु जो होता है इसमें होता है प्रोन्थोबिम्बिन, फ्राइनोजिन,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सॉरी फाइब्रिनोजिन जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है दोस्तों? मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से या छोटी आंत से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा से, यानी मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय का कारण है, मतलब दांत के क्षय होने का कारण क्या है? मीठी चीज़ का खाना, ये नहीं होगा। हाँ ये भी होगा, मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, दांतों की सफाई न करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी तीनों कारण है दंत अस्थि क्षय होने का, मतलब दांत के झड़ने का कारण बनता है। मीठा चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दांतों की सफाई न करने से भी दंत अस्थि क्षय होता है, और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करता है, इसीलिए हम लोग जो पेस्ट से मुंह धोते हैं दोस्तों, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 23 नंबर क्वेश्चन करा है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय या वृक्क। तो फेफड़ा उत्सर्जी अंग नहीं है दोस्तों, ये नहीं होगा। यकृत भी उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय भी उत्सर्जी अंग नहीं है। हाँ वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिप 12 लाख। ठीक है, लगभग 12 लाख जो होता है वो क्या होता है? प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉनों की संख्या होता है लगभग 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है पादप में जाइलम का कार्य है। तो पादप में, पेड़ पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन ट्रेंड करता है दोस्तों। तो ये